हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एग्जांपल 15 जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था लास्ट लेक्चर में, बराबर। उसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे एग्जांपल के, उसके सॉल्यूशन पहले देखेंगे and then after we are proceeding to the theoretical portion of this geometric progression GM geometric mean जो बाकी था इस पर्टिकुलर टॉपिक में वो देख लेंगे। एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू proceed with the exercise, final exercise problem, exercise 9.3 जो भी बाकी बचे हैं उस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो पहले एग्जांपल 15 16 जो भी होमवर्क में दिया था वो करेंगे, फिर ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे, थियोरेटिकल पार्ट, फिर उसके बेस से एक आध एग्जांपल जो है वो देख लेंगे। एंड देन आफ्टर वी आर प्रोसीडिंग टू एक्सरसाइज 9.3, रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.3। ओके, एग्जाम्पल 15 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 777 777। मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन में कैसे एसएन फाइंड करना होता है, समेशन फाइंड करना होता है आपको। 7 + 77 + 777 मैंने आपको इस तरह से बताया था कि भाई कॉमन प्रोसीजर है। सबसे पहले आप 7 कॉमन निकालो, तो सबसे पहले 7 कॉमन निकालोगे तो मिलेगा आपको 1 1 11 111 इस तरह से, बराबर। फिर 9 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड करना होता है। एंड देन उस 9 जो है वहां से मैजिकल स्टेप कौन सा, तो 9 को 10 - 1 लिखो, 99 को 100 - 1 लिखो, 999 को 1000 - 1 लिखो, इस तरह से। एंड देन आफ्टर ये 10 100 वो सभी को साथ में रखो। इस तरह के कितने टर्म होते हैं, तो भाई n टर्म्स, बराबर, माइनस 1 1 1 ऐसे भी कितने टर्म होंगे, तो भाई डेफिनेटली n टर्म्स। ओके, अब यहां से 10 100 1000 ये जो है वहां से आपको जीपी यूज करनी है, तो उस जीपी का आंसर क्या होगा भाई, तो डेफिनेटली a मतलब 10, फॉर्मूला क्या है, a × r⁻n - 1/r - 1, बराबर। यहाँ पे r क्या है, तो रेशियो अगर आप चाहोगे तो फाइंड कर सकते हो T2/T1 करके, दैट इज 100/10 करके फाइंड करोगे तो मिलेगा 10, बराबर। तो a मतलब भी 10, दैट इज फर्स्ट टर्म, फिर इनटू r मतलब 10, पावर, तो जितने टर्म्स होंगे वो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, डेफिनेटली n, तो 10⁻n - 1 डिवाइडेड बाय r - 1 मतलब 10 - 1। ठीक है, माइनस ये 1 से लेके 1 1 1 1 ऐसे n टर्म्स है, उसका भी आंसर क्या है, n। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। बस इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 7/9 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 70 बाय नीचे, इसको लिखेंगे हम 9, तो 9 और इस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 81। ठीक है, 81, तो 81 70/81 × 10⁸ - 1 माइनस 7n/9, तो ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। A person has 2 parents, 4 grandparents, 8 grandparents and so on। मतलब एक जो पर्सन है उसके 2 पेरेंट्स, डेफिनेटली फादर एंड मदर, 2 पेरेंट्स हो गए, फिर 4 ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। क्यों, क्योंकि फादर के अगेन ग्रैंड पेरेंट्स एंड मदर के ग्रैंड पेरेंट्स, इस तरह से 4 ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। उसके अगेन खुद के 2 इस तरह से 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन, इस तरह से चलती जाएगी वो सीरीज आगे। So find the number of his ancestor during the 10 generation preceding his own। ओके, तो 10 जनरेशन तक है ना, 10 जनरेशन तक कितने नंबर ऑफ एंसेस्टर बनेंगे, बराबर, उसके खुद के बाद के, इज ऑन उसके खुद के बाद के, मतलब डेफिनेटली एंसेस्टर तो उसके खुद के बाद के जो होंगे उसी को एंसेस्टर बोलेंगे ना भाई। उसके पेरेंट्स वो एंसेस्टर हो गए, उसके पेरेंट्स अगेन एंसेस्टर। सो कंसिडरिंग हिज पेरेंट्स 2, बराबर, उसके पेरेंट्स 4, बराबर, 2 + 4, फिर उसके भी पेरेंट्स तो अगेन 8, उसके भी पेरेंट्स तो यहाँ से आगे 16 होगा। तो इस तरह से ऐसे 10 टर्म्स है, कितने 10 टर्म्स है, तो वो सभी का समेशन फाइंड करना है मुझे। कितना समेशन ऑफ दिस सीरीज S10, क्योंकि डेफिनेटली नंबर ऑफ एंसेस्टर पूछे, टोटल नंबर ऑफ एंसेस्टर कितने होंगे इस 10 जनरेशन में। ठीक है ना, तो पहली जनरेशन में उसके पेरेंट्स, फिर दूसरी जनरेशन उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसकी तीसरी जनरेशन में उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, उसकी चौथी जनरेशन में अगेन ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स, इस तरह से चलता जाएगा। एंड ऐसी 10 जनरेशन तक टोटल कितने एंसेस्टर बनेंगे वो फाइंड करना है, मतलब
2 + 4 + 8 + 16 इन सभी का एडिशन फाइंड करना है। यहाँ पे देख सकते हो a मतलब फर्स्ट टर्म विच इज 2 एंड रेशियो इज यू कैन सी 4/2, ये 8/4, 16/18, 16/8, ये सभी रेशियो इक्वल है, मतलब ये जीपी है, बराबर जीपी है एंड उसका रेशियो 2 है। ठीक है, सो लेट मी फाइंड द फॉर्मूला, लेट मी फाइंड द SN S10 यूजिंग द फॉर्मूला a मतलब 2 इंटू 2⁻10 - 1 रेशियो है ना, ये r है और ये क्या है n। ठीक है, डिवाइडेड बाय r - 1 मतलब 2 - 1। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या बना भाई, 2 इंटू 2⁻10 मतलब 1024 या फिर 48, एक मिनट, हाँ 1024 - 1 डिवाइड बाई 1। सो फाइनली 2 इंटू 1023, सो फाइनली आंसर हो गया S10 इक्वल टू 2050 नहीं लेकिन 46, यस 2046 ये हो गया 10 जनरेशन तक के एंसेस्टर का टोटल। ओके, आगे बढ़ते चलो फटाफट से। अब यहां से एक जो थियरी बाकी थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जो ज्योमेट्रिक मीन की जो थियरी बाकी थी वो पढ़ लेते, बराबर। सो अगेन एरिथमेटिक मीन में मैंने जो थियरी बताई थी उसी हिसाब से यहाँ पे भी अगेन 2-3 पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। पहले सबसे पहला पॉइंट तो इफ चलो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B इज इक्वल टू √AB, इस तरह से। अब ये कैसे समझ लो, अगर ज्योमेट्रिक मीन है A एंड B का G बराबर इफ G इज ज्योमेट्रिक मीन, इसको GM बोलते भाई, GM ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B बराबर। तो उसका मीनिंग क्या होता है भाई, अगर G ज्योमेट्रिक मीन है तो उसका मतलब ये होगा कि भाई G बीच में होगा एंड ये जो है वो हमेशा ही एक GP बनेगी। जैसे हमने याद हो तो समझ लो ABC अगर ज्योमेट्रिक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो B जो होगा वो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली एरिथमेटिक मीन। या फिर याद करो A कैपिटल A स्मॉल b, A एंड B का एरिथमेटिक मीन कैपिटल A है और उसकी वैल्यू मैंने बताई थी A + B/2, A एंड B का एवरेज है ना। तो अगर A एंड B का अगर एवरेज है या फिर A जो है वो A एंड B का जो एरिथमेटिक मीन है, तो मैंने ऐसा बताया था कि भी A कैपिटल A एंड स्मॉल b ये जो होगा वो एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। या फिर समझ लो मैंने एक से ज्यादा A1 A2 A3 ये तीन जो है ये तीनों के तीनों एरिथमेटिक मीन है, तो ये जो सीरीज होगी वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। तो उसी तरह से यहां पे भी A G1 G2 इस तरह से आगे बढ़ेगा एंड B अगर ये चारों के ये तीनों जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है अगर, तो ये जो 5 टर्म है ना A एंड B के बीच में ये जो 5 टर्म इस तरह से मिलके 5 टर्म जो बने ये हमेशा ही GP सीरीज के अंदर होंगे। तो बेस्ड ऑन GP जो भी रूल्स लगा सकते हैं हम लगा सकते हैं, यहाँ पे जितने भी रूल्स है वो यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरह से लिख के, बराबर। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि भाई G सिर्फ G है वो ज्योमेट्रिक मीन है तो डेफिनेटली AGB क्या होगा, तो AGB आर ऑलवेज आर इन GP, वो हमेशा ही GP में होगा, बराबर। अगर 3 टर्म्स ये जो GP में है, अगर 3 टर्म GP में है तो डेफिनेटली क्या कर सकते हैं हम, तो पहले तो अगर याद हो तो ठीक है कि मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। अगर नहीं याद है तो हम क्या कर सकते हैं, तो नहीं याद है तो हमको पता है रेशियो तो पता है ना, G/A, G एंड A का रेशियो एंड B एंड G का रेशियो इक्वल होता है हमेशा ही, है ना, T2/T1 इक्वल टू T3/T2 डेफिनेटली। सो बेस्ड ऑन दिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो G² इक्वल टू AB, अल्टीमेटली G क्या हो जाएगा भाई √AB, है ना। सो जो ज्योमेट्रिक मीन है किसी भी 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो क्या होगा √AB, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको हमेशा ही, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट, इफ G1 G2 G3 up to Gn are ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मीन्स है ना, मीन्स ये बहुत सारे है ना, ऑफ स्मॉल a एंड b, देन बस आपको याद रखने वाला सेंटेंस क्या है, देन स्मॉल a G1 G2 G3 up to Gn and b are
ऑलवेज इन जीपी। बस ये तो हमको पता ही है, बस सिर्फ मैंने आपको एक अलग से लिखवा दिया एज एन स्टेटमेंट कि ये अगर G1 G2 G3 ये सब कुछ अगर ज्योमेट्रिक, ये सभी ज्योमेट्रिक मीन है अगर दो नंबर के बीच के, तो हमेशा ये जो सीरीज हो ना, सीरीज ये ऑलवेज जीपी होगी। बस ये अगर सेंटेंस पता है तो हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन वाले एवरी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द रूल्स दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, है ना। जीपी के जो भी रूल्स हमने सीखे वो सभी रूल्स अभी यहां से अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैंने क्या कहता है कि इसको पहले जीपी में कन्वर्ट कर लो, एंड जीपी में कन्वर्ट करने के बाद हम जीपी के सभी रूल्स लगा सकते हैं। तो जीपी के रूल्स लगाने के लिए हमारे पास तो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस भी की है। तो जीएम का फिर टॉपिक हमको सोचना पड़ेगा नहीं। ओके, सो अलग से जीएम के फॉर्मूला याद नहीं रखने हैं, बुक में भले ही दिए हो। आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं रखना है और नहीं ही रखना है, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि आपको जीपी के या फिर जीएम के फॉर्मूला, जीएम के स्पेशल फॉर्मूला अलग से याद नहीं रखने हैं कि G1 G2 G3 इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाए। जैसे बुक में आप देख सकते हो इस तरह के G1 G2 G3 इस तरह के सभी फॉर्मूला है, एंड आई डोंट थिंक सो कि ये सब फॉर्मूला याद रख के आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब आप लोग को मजा आएगा, है ना, कंफ्यूजन डेफिनेटली बढ़ेगा। सो डोंट वरी, आप इस तरह के फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे। विदाउट दिस ऑल फॉर्मूला वी आर गोइंग टू फाइंड दिस G1 G2 G3 अप टू Gn। okay, don't worry. So let's solve this example number 17 using procedure not with the formula। okay, उन लोग ने यहाँ पे फॉर्मूला दिखा होगा, फॉर्मूला की प्रैक्टिस की या फिर करवाई होगी, फॉर्मूला का यूज किया होगा, बट वी आर गोइंग टू यूज द प्रोसीजर, है ना। जो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्रोसीजर दिखाई थी ना, उसी तरह की प्रोसीजर यहाँ पे भी स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 17 से। एग्जाम्पल 17, insert 3 number between 1 and 256 so that resulting sequence is a GP। ओके, 1 G1 G2 G3 एंड 256 बराबर आर इन जीपी। ये हमने 3 इंसर्ट कर दिए, 3 अंदर डाल दिए, जीएम ज्योमेट्रिक मीन डाल दिए। ठीक है, अब क्या करना होता है भाई, अब सबसे पहले काउंट करो कितने नंबर है भाई टोटल, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 5। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 5, तो मतलब लिखो यहाँ पे T5 इक्वल टू क्या है भाई 256, है ना। ये जो है वो फिफ्थ टर्म है। ठीक है, अब फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या है भाई, AR⁴ इक्वल टू 256। ए क्या है भाई 1, तो 1 इंटू R⁴ इक्वल टू 256। 256 को मैं लिखूँ 4⁴, है ना। आपको याद हो तो 4 का पावर 4 करोगे तो 256 आ जाएगा, नहीं याद है तो याद रखो बराबर। अदरवाइज आपको अगर चाहो तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, 16 का स्क्वायर इसीलिए 4 का स्क्वायर हैंस 4⁴। लाइक दिस ऑल्सो यू कैन फाइंड दी 4⁴ बराबर। अब R⁴ इक्वल टू 4⁴, तो R इक्वल टू डेफिनेटली क्या होगा 4, तो मुझे मिल गया रेशियो। ठीक है, आपके पास A तो था ही, A की वैल्यू क्या है भाई 1, A की वैल्यू 1 है, एंड यहाँ पे लिख देते चलो A इक्वल टू 1, एंड दूसरा T5 की वैल्यू यूज करके हमने R की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड इज, मुझे क्या पता करना है G1 G2 G3। ओके, तो लेट मी फाइंड G1 कैसे फाइंड किया जाए भाई, G1 मतलब कौन सा है, सेकंड टर्म है ना, G1 मतलब सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या है AR, तो T2 इक्वल टू AR, एंड अब दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेते, रख देते हैं वैल्यू अंदर। तो A मतलब तो 1 है, R मतलब 4, तो फाइनली आंसर क्या आ गया भाई G1 का 4। ठीक है, फिर G2 मतलब कौन सा टर्म है भाई, थर्ड टर्म। डेफिनेटली देखो G2 मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म, तो G2 थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है भाई AR² बराबर। अब वैल्यू रख दो, A की वैल्यू 1 है, R मतलब 4, उसका स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, फिर G3 इक्वल टू क्या होगा एक्चुअल में T4, इट मीन्स AR³, सो दैट इज इक्वल टू 1, A मतलब 1, R⁴ मतलब 4⁵, सो आंसर विल बी 64, है ना। सो दीज आर 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 256। ओके, और ये जो है रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, ये जो है वो इस पर्टिकुलर पोर्शन की लास्ट थियरी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बराबर। गुजरात बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक NCERT की पॉइंट ऑफ व्यू से आई कैन से। ओके, वेल AM एंड GM के थोड़े डिटेल में पोर्शंस दिए हैं JEE के अंदर, बट पहले हम
गुजरात बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक में जितना दिया है उतना पहले थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लेते, उसके बाद HM भी पढ़ेंगे, HP पढ़ेंगे हम जब JEE के अंदर। HP उसका आएगा हार्मोनिक मीन, HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उस सीरीज के हम प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे उसके बाद हम हार्मोनिक मीन भी पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे AP सुना, AP पढ़ा, उसके बाद AM पढ़ा, ठीक है। फिर हमने GP पढ़ा, उसके बाद GM पढ़ा। सिमिलरली हम HP पढ़ेंगे JEE में, उसके बाद HM पढ़ेंगे। तो इन तीनों के लिए एक साथ में एक डिटेल में कुछ थियोरेटिकल पोर्शन देखेंगे इन तीनों के साथ में, बराबर। तब मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा AM, GM एंड HM के बीच में रिलेशन क्या है। अभी फिलहाल एनसीईआरटी के पोर्शन में सिर्फ रिलेशन बिटवीन AM एंड GM ही दिया है, तो इसको मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूं एक्चुअल में क्या है इंपॉर्टेंट चीजें, बराबर। उसके बाद हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो से AM मतलब A से कोई नंबर A एंड B है, फॉर A एंड B, बराबर। फॉर A एंड B नंबर से AM क्या होता है भाई, A प्लस B बाई 2, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया। एंड G क्या हो, अंडर रूट AB, बराबर। तो A की वैल्यू हमेशा ही कोई भी दो नंबर का जो AM है वो A प्लस B बाई 2 होता है, एंड GM जो है वो अंडर रूट AB होता है। तो ये एक रिजल्ट है, कौन सा, फर्स्ट रिजल्ट, दैट A इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू G, हमेशा ही G से बड़ा या फिर इक्वल से उससे कम होगा G, है ना। A इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू G, बराबर। एंड इक्वल टू भी कब आता है, जब A एंड B दोनों इक्वल आ जाए तब, है ना। इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन A एंड B इक्वल, यहां पे लिखते हैं ना, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन A इक्वल टू B। बाकी सभी सिचुएशन में अगर A एंड B डिफरेंट है, इफ A एंड B डिफरेंट, देन डेफिनेटली A इज ऑलवेज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन G, ठीक है। इफ A एंड B आर नॉट इक्वल, देन A इज ऑलवेज ग्रेटर देन G, ओके। अब ये कहां से मिला, तो उसको समझने के लिए ना एक्चुअल में A माइनस G जो है ना, उसकी वैल्यू हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव करेंगे। अगर प्रूव कर सकते तो ये प्रूव हो जाता है। तो A माइनस G की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव करने के लिए आपकी बुक में थियरी दी है, यू कैन चेक इट आउट, बराबर। सो सी दिस वन, A माइनस G की वैल्यू, A की वैल्यू A प्लस B बाई 2, G की वैल्यू अंडर रूट AB, एलसीएम लेने पे A प्लस B माइनस 2 रूट AB बाई 2, और ये जो है वो फॉर्मूला हो गया अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B होल स्क्वायर का। इट मीन्स दिस वन इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। सो A माइनस G इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। A माइनस G अगर 0 से बड़ा है, इट मीन्स कि A ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू G, बराबर। तो ये एक जो है ना फर्स्ट रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, उसमें ये जो है ना वो याद रखना होता है कि A हमेशा ही G से बड़ा होता है, बराबर। ये आपको हमेशा ही पता होना चाहिए। दूसरा आपकी बुक में तो नहीं दिया है, बट मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अभी फिलहाल बता देता हूं। A एंड G के बीच में दूसरा एक रिलेशन से, इफ A एंड B आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स है A एंड B, ठीक है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अगर A एंड B है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाना है मुझे, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी x स्क्वायर माइनस कैपिटल A x प्लस G स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना, G स्क्वायर, हाँ ओके। ये अगर A एंड B वेर डेफिनेटली कैपिटल A इक्वल टू A प्लस B बाई 2 एंड ओके, यहाँ पे मतलब माइनस 2 आएगा ना, एक मिनट, माइनस 2AX, ओके, यस, प्लस G स्क्वायर एंड कैपिटल G बराबर अंडर रूट AB, ठीक है। अगर कोई स्मॉल a एंड b स्मॉल b दो नंबर है, उस वो जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है अगर, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करना हो तो इस इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें कैपिटल A एंड कैपिटल G जो है वो क्या है, तो अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि भाई आपके पास अरिथमेटिक मीन है 5, ज्योमेट्रिक मीन है 3, बराबर। तो उससे आप A एंड B की वैल्यू फाइंड करो, वो किस नंबर के अरिथमेटिक मीन है ना, कौन से नंबर के अरिथमेटिक मीन, मतलब किसके अरिथमेटिक मीन की वैल्यू 5 एंड ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू 3 है भाई। कौन से दो नंबर है जिसकी अरिथमेटिक मीन की वैल्यू 5 एंड ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू 3 है। तो आपके पास कैपिटल A एंड कैपिटल G है, स्मॉल a एंड स्मॉल b फाइंड करना होता है, तो आप सिंपली ये इक्वेशन को यूज करके फाइंड कर सकते हो।
ठीक है, ए रखो, जी रखो, एक्स की वैल्यू फाइंड करो, जो भी रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, ए एंड स्मॉल बी. So this is what another theoretical portion that I have given you right now, which is not given in NCERT book, but इस तरह के क्वेश्चन छोटे मोटे हैं एक दो, तो हम शॉर्टकट के लिए इस तरह की फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से इसका एग्जांपल जो है वो, एंड देन आफ्टर विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज. एग्जांपल 18 देखो, इफ AM एंड GM ऑफ टू पॉजिटिव नंबर A एंड B आर 10 and 8 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स. देखो पहला इक्वेशन जो मैंने वही थोड़ी देर पहले बताया था वही हुआ ना. देखो ए एंड बी फाइंड करना है, दोनों नंबर फाइंड करने हैं, एंड AM एंड GM दिया है. किसी दो नंबर के AM एंड GM की वैल्यू दी है विच इज 10 and 8, मतलब यहाँ पे कैपिटल A की वैल्यू 10 है एंड कैपिटल G की वैल्यू 8 है, एंड फाइंड करने हैं दोनों नंबर. सो मुझे क्या पता है भाई, मुझे पता है x² - 2ax प्लस g² इक्वल टू 0. ठीक है ना. ये इक्वेशन से मुझे जो भी रूट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे भाई, दोनों A एंड B की वैल्यू मिलेगी. बराबर. तो चलो रख देता हूं मैं वैल्यू किसकी, कैपिटल A की क्या होगी, 2 × 10 मतलब 20x प्लस g² मतलब 64, सॉरी 8 का स्क्वायर मतलब 64 इक्वल टू 0. ओके, अब 64 के दो पार्ट, दो फैक्टर, 16 and 4 डेफिनेटली. सो मुझे मिला आंसर x इक्वल टू 4 और 16. बराबर. तो ये दोनों नंबर मिल गए मुझे. सो फाइंड द नंबर. तो a एंड b की वैल्यू क्या होगी, हैंस a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 16, या फिर a इक्वल टू 16 एंड b इक्वल टू 4, व्हाटएवर है ना. हैंस टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b आर 4 and 16. ठीक है. ओके, तो बस इस तरह से हम डायरेक्टली आंसर बना सकते हैं. इफ यू वांट एंड इफ यू वांट यू कैन यूज द बुक. आप बुक में भी एक मेथड जो दी है वो भी यूज कर सकते हो. उसमें क्या है, और कुछ नहीं है, a की वैल्यू रख दी a + b/2 इक्वल टू 10 एंड g की वैल्यू √of ab इक्वल टू 8. सो ab इक्वल टू 64. ठीक है, ab इक्वल टू 64 इस तरह से, और यहाँ पे a + b इक्वल टू 20. फिर यहाँ से b को सब्जेक्ट बनाया 64/a और उसको यहाँ पे रख दिया. तो a + 64/a इक्वल टू 20, हैंस a² + 64 इक्वल टू 20a, हैंस a² - 20a + 64 इक्वल टू 0. और जो भी मुझे यहाँ पे मिलेगा वो देखो क्या है, वही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है. एज यू कैन सी दिस वन, x² - 20x + 64 वही है. देखो यहाँ पे a की वैल्यू मिल रही है, तो a की वैल्यू समझ लो यहाँ पे मुझे 4 और 16 मिलेगी. तो a इक्वल टू 4 लेंगे तो b इक्वल टू 16 आएगा, a इक्वल टू 16 लेंगे तो b इक्वल टू 4 आएगा. बराबर. तो इस तरह की कैलकुलेशन ना करनी पड़े इसलिए मैंने आपको ये शॉर्टकट दे दिया. नाउ इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर दिस मेमोराइज दिस शॉर्टकट, और यू कैन इफ यू वांट यू कैन यूज दिस प्रोसीजर. आप इस प्रोसीजर से भी आगे बढ़ सकते हो इफ यू वांट. बराबर. बट मेरी तो एडवाइस है कि आप कुछ भी कभी छोटे मोटे शॉर्टकट या फिर हिंट प्रोसीजर भी थोड़ी बहुत याद रखो, ताकि आपकी इंप्रेशन भी अच्छी रहे एंड आपका दिमाग भी थोड़ा बहुत खर्च हो. ओके. नाउ फाइनली लेट अस मूव टू एक्सरसाइज 9.3. उसमें क्वेश्चन नंबर 26 पहुंच गए. बराबर. इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81. सेम टू सेम क्वेश्चन हमने देख लिया है, थोड़ा मैं स्पीड में कराऊंगा. बराबर. दो ज्योमेट्रिक मीन मतलब दो नंबर डालने हैं ताकि ये सीरीज जो सीक्वेंस मिले वो जीपी में मिले. तो दो नंबर मैंने G1 G2 डाल दिए. बराबर. ओके. नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड दिस टू नंबर्स. मुझे ये दो नंबर फाइंड करने हैं. कोई बात नहीं, चलो सबसे पहले मैंने क्या बताया था क्या करना है, लास्ट का नंबर T4 इक्वल टू 81, हैंस AR³ इक्वल टू 81. A मतलब क्या है 3, सो 3 × R³ इक्वल टू 81, हैंस R³ इक्वल टू 81/3 which is 27 which is 3³. So finally R equal to 3. Okay, R equal to 3. Now once we got the value of R, let me find value of G1. G1 क्या होगा भाई, G1 मतलब T2 सेकंड टर्म मतलब AR. तो A मतलब क्या है 3, R मतलब 3, तो आंसर इज 9. तो G1 की वैल्यू हो गई 9. G2 मतलब T3 थर्ड टर्म और उसका फॉर्मूला है AR². A मतलब 3, R मतलब 3 का स्क्वायर. सो फाइनली आंसर इज 27. ओके. सो G1 and G2 two numbers are 9 and 27 for this sequence. Okay. Okay. Question 27 देखते चलो. Find the value of n so that this one may be geometric mean between a and b. से ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने एपी में भी देखा था, वहां पे भी ऐसी n की वैल्यू फाइंड करनी थी
सो दैट कुछ टर्म्स दिया था और वो ज्योमेट्रिक मीन की जगह वहां पे एरिथमेटिक मीन था बिटवीन ए एंड बी। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि भाई एन की वैल्यू कुछ 1 ऐसे कुछ कंसिडर कर लो, तो आपको पता चल जाएगा तुरंत कि ये तो एपी बन रहा है। देखो एम बन रहा है, ए की एन की वैल्यू 1 लेके तुरंत आपको एम बनता हुआ दिखाई दे रहा था। तो मैंने आपको एडवाइस दी थी कि चलो ऐसा कर सकते हो, बराबर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एन की कुछ वैल्यू 1 लेंगे या 2 लेंगे या फिर 0 लेंगे तो आपको दिखाई ही नहीं देगा कि ये जी एम बनेगा कि नहीं, है ना। हाँ, अगर चाहो तो याद रख सकते हो कि भी इफ मेथड 1, चलो मेथड 1 दे देता हूं मैं आपको, कि इफ n इक्वल टू -1/2 देन अगर n की वैल्यू -1/2 लोगे ना तो ये बन जाएगा अंडर रूट ए बी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए बी, एंड विच इज ऑलवेज जी एम बिटवीन ए एंड बी। तो अब ए एम की n की वैल्यू -1/2 लेने पे ये अंडर रूट ए बी क्यों कैसे बन रहा है भाई, वो दिखा देते हैं चलो। तो इफ n इक्वल टू -1/2 देन a रेस टू n प्लस 1 प्लस b रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a रेस टू n प्लस b रेस टू n इक्वल टू, देखो यहाँ पे a रेस टू n की जगह क्या लिख लिया, -1/2 प्लस 1 प्लस b रेस टू -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a रेस टू 1/2 -1/2 प्लस b रेस टू -1/2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब ये देखो a का पावर 1 -1/2 मतलब 1/2 होगा, 1 -1/2 मतलब पॉजिटिव 1/2, और पॉजिटिव 1/2 पावर है उसको मैं अंडर रूट ए लिख लूँ, यहाँ पे अंडर रूट बी लिख लूँ, डिवाइडेड बाई ये भी अंडर रूट ए है बट नीचे a रेस टू -1/2 मतलब 1 बाय अंडर रूट ए प्लस 1 बाय अंडर रूट बी। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते चलो, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इसको एज इट इज रख देते हैं, नीचे डिवीजन में अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए बाय अंडर रूट ए बी, है ना। सो डेफिनेटली यू कैन सी दिस वन एंड दिस वन इज कैंसल, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, ये जो है कहां पे जाएगा भाई, डेफिनेटली न्यूमरेटर में, तो अंडर रूट ऑफ ए बी। ओके, तो एज यू कैन सी फॉर n इक्वल टू -1/2 दिस बिकम अंडर रूट ए बी विच इज gm ऑफ a एंड b, है ना। हेंस फॉर n इक्वल टू -1/2, n इक्वल टू -1/2 के लिए जो भी था ये, बराबर, दिस वन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b, बराबर। सो हेंस n इक्वल टू -1/2, हेंस n इक्वल टू -1/2, बराबर। अब ये हो गई मेथड 1 जिसमें आपको n की वैल्यू याद रख के जाना होगा। सो दिस वन इज मेथड 1 इन विच यू जस्ट नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू मेमोराइज दिस पर्टिकुलर वैल्यू n इक्वल टू -1/2, बराबर। बट मेथड 2 में आपको एक्चुअल में मतलब अगर आपको n की वैल्यू -1/2 पता नहीं है, जैसे कि आपने एपी में n की वैल्यू 1 याद रखी है, वैसे 1 तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप रखोगे n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे कुछ भी सिंपल सी वैल्यू रखोगे तुरंत पता चल जाएगा यहाँ पे n इक्वल टू 1 पॉसिबल है। बट यहाँ पे n इक्वल टू -1/2 अलग से याद रखना पड़ेगा आपको सेपरेटली, कि भाई हाँ n इक्वल टू -1/2 होगा तो ये पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो gm बन जाएगी a एंड b की, तो ये अलग से याद रखनी पड़ेगी। सो अगर याद रखना चाहते हो तो मेथड 1 यूज कर सकते हो। यू कैन आस्क योर फैकल्टी दैट n इक्वल टू -1/2 डायरेक्टली लेके इस तरह की सिचुएशन को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करके इज इट अलाउड और मेथड 2 फॉलो करनी है तो आप पूछ सकते हो। अगर ये अलाउड नहीं है तो मेथड 2 देखो। मेथड 2 में क्या है, आपको n इक्वल टू -1/2 प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करना है। अब इफ नहीं जी एम ऑफ a एंड b, है ना, gm ऑफ a एंड b इक्वल टू डेफिनेटली अंडर रूट ए बी, है ना। और उन लोग ने क्या दिया है, a रेस टू n प्लस 1 प्लस b रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a रेस टू n प्लस b रेस टू n। सो इन दोनों को डेफिनेटली कंपेयर कर लेते चलो, है ना। क्या किया हमने, उन लोग ने क्या बोला कि भाई दिस वन इज gm ऑफ a एंड b, तो मैंने क्या किया, इसको a एंड b के gm के साथ कंपेयर कर लिया, है ना, इसको a एंड b के gm के साथ कंपेयर कर लिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो वैसे देखने में ऐसा लग रहा है तो ये तो n की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, बट थोड़ी कैलकुलेशन है। ओके, तो वो कैलकुलेशन क्या है, तो मैं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। चलो, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, रूट ए बी को a रेस टू 1/2 b रेस टू 1/2 इनटू ये फर्स्ट टर्म a रेस टू n एंड b रेस टू n के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई किया है, बराबर। आगे a रेस टू 1/2 b रेस टू 1/2 एज इट इज, तो यहां पे है उसको a रेस टू n एंड b रेस टू n के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है।
अब यहाँ पे इन दोनों को साथ में रखूंगा और यहाँ पे इन दोनों को साथ में रखूंगा तो क्या बन जाएगा भाई? ओके चलो, उन दोनों को साथ में रखने से अच्छा है मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को इस तरफ लेके चला जाता हूं माइनस में, बराबर। ओके, तो ये a रेस टू एन प्लस वन यहां पे रख दिया पहले टर्म के बाजू में, एंड b रेस टू एन प्लस वन दूसरे टर्म के बाजू में रख दिया, ठीक है। तो याद रखना इस तरह की मैं जो प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं उस प्रोसीजर में किस तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूं ताकि n की वैल्यू मुझे मिले, बराबर। अब a रेस टू n दोनों में है, हाँ है, एंड a रेस टू n है, फिर a रेस टू 1/2 भी दोनों में मिल सकता है, बराबर। तो a रेस टू n एंड a रेस टू 1/2 में कॉमन निकाल लू पहले टर्म में, तो क्या बचेगा भाई? तो यहां पे a रेस टू n को निकल गया, a रेस टू 1/2 निकल गया, तो बचा क्या? b रेस टू 1/2 माइनस यहां पे a रेस टू n निकला, a रेस टू 1 जो है ना, a रेस टू n प्लस 1 मतलब एक्चुअल में a रेस टू 1 होता है, तो उसमें से a रेस टू 1/2 निकल गया, तो दूसरा एक a रेस टू 1/2 बचा ना, तो वो ये निकल गया है, ये बचा, तो इसको मैंने लिख लिया यहां पे, चलो ठीक है। ओके, प्लस यहां पे अगेन b रेस टू n प्लस 1 है ना, तो उसको मैं ऐसा लिख लेता हूं b रेस टू n इंटू b रेस टू 1/2, सॉरी b रेस टू 1, अगेन दोनों में b रेस टू n कॉमन, एंड b रेस टू 1/2 दोनों में कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहां पे बचेगा a रेस टू 1/2 और यहां पे b का पावर 1 है, b रेस टू 1/2 इंटू b रेस टू 1/2 बन सकता है ये, और उसमें से एक कॉमन निकल गया, एक बचा, तो b रेस टू जो बचा उसको यहां पे लिखा मैंने, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी इन दोनों में से मैं अगर नेगेटिव कॉमन निकाल लूं तो नेगेटिव आगे आ जाएगा एंड ये बन जाएगा b रेस टू 1/2 माइनस a रेस टू 1/2। ओके, इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन निकाल के आगे भेज दिया एंड इसको मैंने सिर्फ चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया। नाउ वी कैन सी b रेस टू 1/2 माइनस a रेस टू 1/2 कॉमन, बराबर, तो क्या बना भाई? रूट b माइनस रूट a, बराबर, इसको मैं रूट b माइनस रूट a लिख सकता हूं, और बचा क्या? तो a रेस टू n प्लस 1/2 माइनस b रेस टू n प्लस 1/2 इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ डेफिनेटली रूट b इक्वल टू रूट a, और इन दोनों को कंपेयर कर लो तो a रेस टू n प्लस 1/2 इक्वल टू b रेस टू n प्लस 1/2, ठीक है। मुझे तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां से आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं, बराबर। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, b रेस टू n प्लस 1/2 को नीचे डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया? 1। नाउ इसको लिख लू मैं a बाई बी रेस टू n प्लस 1/2, पावर कॉमन है इसलिए, दैट इज इक्वल टू 1। नाउ 1 है, मतलब 1 मतलब क्या होता है एक्चुअल में? किसी भी चीज का पावर 0, तो a बाई बी का पावर 0 ले लिया। नाउ बेस सिमिलर है तो डेफिनेटली पावर को मैं कंपेयर कर लूं तो n प्लस 1/2 इक्वल टू 0, अगर n प्लस 1/2 इक्वल टू 0, हैंस n इक्वल टू क्या मिल गया भाई? माइनस 1/2। तो ये है एक्चुअल प्रोसीजर टू फाइंड वैल्यू ऑफ n, है ना। इसमें से हमने n की वैल्यू एग्जैक्टली फाइंड की बाय हैविंग दिस प्रोसीजर। तो अगर आप n की वैल्यू माइनस 1/2 याद रख के इस तरह की प्रोसीजर अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट द कंडीशन इज आप एक बार आपके फैकल्टी, स्कूल की फैकल्टी से पूछ लो कि भी चलेगा कि नहीं चलेगा। अदरवाइज मेथड 2 इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन एनी प्लेस। मेथड 2 तो सभी जगह पे एप्लीकेबल होगी, बट मेथड 1 अगर एप्लीकेबल है तो मेथड 1 से आप डायरेक्टली आंसर बना सकते हो, बराबर। सिर्फ आपको याद रखना होगा। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 देखते चलो। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन। से टू नंबर्स a एंड b आर देयर, तो सम ऑफ टू नंबर मतलब a प्लस b, बराबर। सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन, 6 इंटू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर रूट ab, ठीक है। तो ये दिया है इक्वेशन, द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन। नाउ सो दैट नंबर्स आर इन द रेशियो, मतलब सो दैट a बाई बी इक्वल टू, ये जो है ना वो मुझे प्रूव करना है, ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। चलो कैसे करें भाई? सबसे पहले तो इसको लिखो मोस्ट आईएमपी, है ना। मोस्ट आईएमपी लिखो ताकि आपको पता चले कि भाई ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट आईएमपी है? क्योंकि ये आपको देखेगा आपको आगे प्रोसीजर में कि भाई ये क्यों मोस्ट आईएमपी है, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। बहुत बार वो लोग ट्राई करते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछने की
ए प्लस बी दिया होगा इस तरह का, एंड ए बाई बी का रेशियो फाइंड करने के लिए पूछेंगे। इंपॉर्टेंट है, मतलब जो प्रोसीजर यहाँ पे हम अप्लाई करना चाहते हैं वो प्रोसीजर जनरली स्टूडेंट अगर याद नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, दैट इज टू बी श्योर। ओके, तो यहां से ए बाई बी की वैल्यू प्रूव करने के लिए मैं आपको दो मेथड दिखा रहा हूं, बराबर। पहली मेथड जिसमें आपको डायरेक्टली ए बाई बी फाइंड करने के लिए मेथड सिखाऊंगा, दूसरी जिसमें आप पहले इस इक्वेशन को यूज करके ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देन आफ्टर विल टेक रेशियो। ओके, सो मुझे अच्छी लग रही है मेथड 1, इसलिए मैं पहले वही दिखा रहा हूं कि डायरेक्टली ए बाई बी कैसे फाइंड किया जाए। वैसे थोड़े बहुत ऐसे स्टेप है जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सर पार्टियां बिठा रहे, पार्टियां मतलब मैथमेटिकली करेक्ट है, बट आपको ऐसा लगेगा कि भाई सर ये ऐसे हमको कैसे आइडिया आएगा, हमारे दिमाग में ये थोड़ी आएगा। तो इसीलिए तो मैंने बताया कि प्रोसीजर है, आपको याद रखनी है। दैट इज फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड डेफिनेटली आप खुद भी सोच सकते हो, अगर थोड़ा मैथमेटिकली साउंड हो तो ए एंड बी की वैल्यू कैसे फाइंड की जाए अगर इस तरह का इक्वेशन है तो, बराबर। तो पहले तो मेथड 1 जिसमें प्रोसीजर आपको दिखानी है, मुझे क्या करना है सबसे पहले तो यहां से 6 रूट ए बी है ना, तो मैं सिर्फ 2 रूट ए बी उठा के यहां पे नीचे भेज दूं, दैट इज इक्वल टू क्या बचेगा भाई 3, बराबर। ये मुझे प्रूव करना है भाई, ये मुझे प्रूव करना है, तो इसको तो बाद में देखना, यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू 6 रूट ए बी, तो मैंने क्या किया, सिर्फ रूट ए बी को नीचे भेजा एंड 2 को नीचे भेजा, बचा क्या 3, ठीक है। नाउ व्हाट आई नीड टू टेक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मतलब क्या होता है पता है ना आपको। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर नहीं पता है तो मैं यहां पे साइड में लिख लूं, इस रूल से आप समझ लो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होता है अगर, तो उससे आप क्या कर सकते हो, तो ऊपर एंड नीचे का एडिशन, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एडिशन डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू, दोनों साइड यही सिमिलर ऑपरेशन, सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, इसको बोलते हैं सी एंड डी रूल या फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, बराबर, सी एंड डी रूल। तो ये आप हमेशा ही कर सकते हो मैथमेटिक्स के अंदर, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हो तब ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। अगर ये रूल यहां पे लगाते हो तो ठीक है, यहां पे लगाते हैं तो क्या बनेगा भाई, तो ए प्लस बी प्लस रूट ए 2 रूट ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, ठीक है ना भाई। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यही रूल से इक्वल टू, यहां पे कुछ नहीं है तो नीचे क्या है 1 है, सो 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। ओके, ये जो ऊपर बना हुआ एक्चुअल में रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर है, वो आपको दिख जाना चाहिए भाई। अगर नहीं दिख रहा है तो कोशिश करो कि दिखे, है ना। कैसे कोशिश कर सकते हो, यहां पे 3 प्लस 1 4 बाई 3 माइनस 1 2, कैसे कोशिश कर सकते हो, तो यहां से फिर उल्टे जाओ, ऐसा है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, यू कैन इजीली फाइंड दिस ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी फ्रॉम हियर। सो डेफिनेटली यहां से हमको ये सोचना है कि दिस वन इज कंसिडर टू बी अ रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर। ओके, नाउ मैं दोनों साइड से यहां पे मैं कैंसिल कर लूं, पहले तो दोनों साइड पे मैं स्क्वायर रूट ले लूं, तो क्या हो जाएगा, ये रूट ए प्लस रूट बी बाय रूट ए माइनस रूट बी, दैट इज इक्वल टू रूट 2, है ना, नीचे क्या होगा 1, ठीक है। नाउ व्हाट आई नीड टू टेक अगेन सी एंड डी रूल, अगेन सी एंड डी रूल अप्लाई करने पे क्या होगा, तो दिस वन इज न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है, इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 माइनस 1, ठीक है। चलो नाउ if possible let me cancel it, root b cancel and here root a cancel, so we are left with root a plus root a, that is 2 root a, है ना, डिवाइडेड बाय रूट बी माइनस माइनस प्लस रूट बी मतलब 2 रूट बी, सो दैट इज इक्वल टू root 2 plus 1 by root 2 minus 1. Let me cancel again this 2 over here. Okay, so what we are getting, root a by root b, ये मुझे मिला, तो डेफिनेटली मैं दोनों साइड स्क्वायर कर लूं, तो a by b क्या होगा भाई, इसका भी स्क्वायर, रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा स्क्वायर भाई, तो ऊपर न्यूमरेटर का स्क्वायर क्या होगा भाई, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई 2 plus 1 minus 2 times first term plus second term, तो आंसर विल बी 3 plus 2 root 2
डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 रूट 2 विच इज a बाई b। सो ये हो गई मेथड 1, है ना। तो a बाई बी की वैल्यू मुझे ये प्रूव करनी थी 3 प्लस 2 रूट 2 बाई 3 माइनस 2 रूट 2। यूजिंग दिस प्रोसीजर आप आराम से बना सकते हो आंसर। मेथड 2 में क्या करना होता है वो देखते चलो। मेथड 2 में सबसे पहले तो क्या दिया था, a प्लस बी इक्वल टू 6 रूट ए बी, ठीक है ना। पहले स्क्वायर कर लेते दोनों साइड, तो 6 का स्क्वायर 36 ए बी। यहां पे क्या हो जाएगा भाई ये ए स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं काम करता हूं, इसको मैं ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूं। चलो, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल टू 36ab। मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्मूला तो पता होंगे, है ना। ए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर x माइनस वाई स्क्वायर में जाना है तो अगर यहाँ पे बीच में माइनस है तो आपको यहाँ पे प्लस लिखना है, प्लस 4xy, ठीक है। और अगर आपको x माइनस वाई होल स्क्वायर में से x प्लस वाई होल स्क्वायर में जाना है तो अगर यहाँ पे बीच में प्लस यूज किया है तो यहाँ पे माइनस यूज करो एंड 4xy ऐसा कर दो। तो ये दोनों फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो याद रख लो, ताकि सोचना ना पड़े एक दूसरे के बीच में रिलेशन। x प्लस में से x माइनस वाई कैसे बनाया जाए फटाफट से, एंड x माइनस में से x प्लस वाई कैसे बनाया जाए फटाफट से, बराबर। तो ये याद रखना है आपको, याद रखना है 12th में भी काम आएगा। एक आध दो चैप्टर में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में बार बार यूज किया है इसको। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नहीं, सॉरी, यस, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर चेरेबली के पोर्शन में एक दो जगह पे यूज हुआ है। तो आपको याद रखना है डेफिनेटली। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है तो मैंने आपको हिंट बता दी है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, 4 टाइम्स एक्स एंड वाई का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे प्लस था, उससे माइनस बनाया तो माइनस है, तो यहाँ पे बार प्लस लिखो, प्लस 4 टाइम्स ए बी। नाउ ए, इसको यहाँ पे भेज दूं मैं, तो ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 4ab विच इज 32ab, ठीक है। अब मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लो तो ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 32 का स्क्वायर रूट क्या होगा भाई, 16 2 जा, है ना। 16 मतलब 4 रूट 2ab, ठीक है, 4 रूट 2ab। सो ये रहा गॉट वैल्यू ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। a प्लस बी को इक्वेशन 1 दे देता हूँ, a माइनस बी को इक्वेशन 2 देता हूँ, एंड इन दोनों को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, है ना। a प्लस बी एंड a माइनस बी को सॉल्व कर लेते हैं, चलो। सो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एक दूसरे के नीचे लिख लेते चलो। a प्लस बी इक्वल टू 6 रूट ए बी एंड a माइनस बी इक्वल टू 4 रूट 2 ए बी। अच्छा, यहाँ पे रूट ए बी भी आएगा ना, ओके, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया ना भाई। 32 का स्क्वायर रूट 4 रूट 2, ए बी का स्क्वायर रूट रूट ए बी, सो रूट ए बी, ओके। लेट मी कैंसिल दिस बी बी, दो बी को कैंसिल कर लूँ मैं तो बच जाएगा 2a इक्वल टू 6 प्लस 4 रूट 2 इंटू रूट ए बी, ओके, रूट ए बी। एंड हैंस a इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, तो 2 नीचे डिवाइड करने पे एंड 2 को इन दोनों के नीचे सेपरेट करने पे 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू रूट ए बी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर लूं तो मतलब मैं a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख के भी b की वैल्यू फाइंड कर सकता था, बट अगर ऐसा नहीं करना है और मुझे अगर डायरेक्टली b फाइंड करना है तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। तो ये माइनस का प्लस, अगेन ये माइनस, तो ये a कैंसिल हो गया, तो यहां से मुझे डायरेक्टली b मिल गया। 2b इक्वल टू क्या मिला देखो, तो 6 माइनस 4 रूट 2 इंटू रूट ए बी। सो हैंस ए बी इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, 2 डिवाइड करने पे 3 माइनस 2 रूट 2 इंटू रूट ए बी। और मुझे क्या फाइंड करना है भाई, ए एंड बी का रेशियो फाइंड करना है। सो डायरेक्टली ए एंड बी का रेशियो कैसे फाइंड होगा भाई, ए बाई बी इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू रूट ए बी, नीचे 3 माइनस 2 रूट 2 इंटू रूट ए बी कैंसल, hence a by b equal to 3 plus 2 root 2 by 3 minus 2 root 2. That is what we need to prove. Okay? तो ये दूसरी मेथड है। वैसे दिखने में तो दूसरी मेथड इजी लग रही है, बराबर, बट मैंने क्या बताया था, फर्स्ट मेथड मेरी फेवरेट है ना, मुझे अच्छी लगती है।
इट इज नॉट नेसेसरी दैट आपको भी मेथड 1 अच्छी लगे, है ना। आप दोनों में से जो भी अच्छी लगे, जो इजी लगे, वो यूज कर सकते हो, बराबर। सेकंड मेथड में आपको a प्लस बी दिया है, इस तरह का कुछ दिया है, a माइनस बी फाइंड करना है, इस तरह से मैंने बताया था। एंड a प्लस बी एंड a माइनस बी के इन दोनों इक्वेशन से आप एलिमिनेशन रूल से a एंड b के अलग अलग वैल्यू फाइंड करो, रेशियो ले लो, यू विल डेफिनेटली गेट a by b. Okay, so this is what the solution of question number 28, most IMP question that you have to learn this question in a perfect way. आपको perfectly इसको solve करना है, याद रखना है, 2-3 बार लिख लो ताकि कभी भी पूछे तो प्रॉब्लम ना हो, है ना। एग्जाम में मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विथ 29, 30, 31, 32, 4 क्वेश्चन बाकी है। नेक्स्ट लेक्चर में इस 4 क्वेश्चन को कंप्लीट करके फिर आगे नेक्स्ट थियरी पे हम जंप करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, बराबर। अब यहां से स्पेशल सीरीज के जो समेशन के स्पेशल फॉर्मूला है वो सीखेंगे थियोरेटिकली, एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू सॉल्व दी सम क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस स्पेशल सीरीज, है ना। ओके, चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।